जी नमस्कार। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें बताया हुआ था कि दुनिया का कोई भी देश है, चाहे वो कितना समृद्ध है, कितना स्टेबल है, कितना मजबूत है, ये चार बातों से पता लगता है। सबसे पहला पॉइंट लिखा था उस देश की मिलिट्री पावर, वहां की मिलिट्री कितनी मजबूत है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये कितनी मजबूत है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क गलती से भी आपकी तरफ आंख उठाने की कोशिश जो है वो ना करे। हम लोगों ने अपनी मिलिट्री, अपनी टेक्नोलॉजी डिफेंस की इसलिए मजबूत नहीं करनी कि हम दूसरों के लिए खतरा बने, बल्कि इसलिए मजबूत करनी है कि कोई हमारे लिए खतरा ना बन सके। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया उस देश की इकोनॉमिक पावर, उस देश की अर्थव्यवस्था जिसको जीडीपी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, फॉरेन रिजर्व कहा जाता है, उस देश का दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, वो इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि इकोनॉमिकली उस देश में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब दुनिया में हम लोग सुनते हैं आर्थिक मंदी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, कोरोना में कितने देश जो है वो लुट गए। आत्मनिर्भर होना चाहिए समाज, इकोनॉमिकली भी मजबूत होना चाहिए। आज जो हाल हम लोग श्रीलंका का देख रहे हैं, पाकिस्तान का देख रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों का देख रहे हैं, वैसा हमारे प्यारे भारत का कभी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक पावर दूसरा पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर है उस देश की सोशल स्टेबिलिटी, सोशल पावर। एक समाज जिसमें इतने सारे धर्मों के लोग, इतनी जाति, इतनी भाषा, इतने प्रांत, इतनी तरह के बैकग्राउंड्स के पीपल रहते हैं, उन सब में यूनिटी होनी चाहिए, सब में भाईचारा होना चाहिए। वो सब, उन सब का दिल भारत के लिए जो है एक साथ धड़कना चाहिए। ये जो सोशल पावर है, ये भी किसी देश कि विकास के लिए और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा जो आज के टाइम में बड़ी तेजी से आगे आ रहा है, जिसे हम लोग टेक्निकल पावर बोलते हैं। आज यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज किस बात पे प्राउड करते हैं कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रति व्यक्ति आय लोगों की बहुत बढ़िया है। अगर आप ध्यान से देखो, इस पैसे के पीछे उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, और उन कंपनीज का काम इतना बड़ा क्यों चलता है? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो आज टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी रोल प्ले कर रही है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। सो टेक्निकल पावर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। आज दो देशों के बीच में दुनिया में जहां युद्ध भी कोई चलता है ना, तो वो दिमाग से और टेक्नोलॉजी से ज्यादा चलता है। जैसे आज के टाइम में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है। तो कुल मिला के चार तरह की पावर्स हैं: सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर, टेक्निकल पावर और मिलिट्री पावर। अब भारत के 140 करोड़ लोग अगर एक साथ मन बनाकर मजबूती से 24 घंटे मेहनत करते हुए अगर आगे बढ़े, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से परम वैभव के ऊपर पहुंचेगा, फिर से सुपर पावर बनेगा। हमारा सुपर पावर बनने का मकसद दुनिया में किसी देश को पीछे करना या हराना नहीं है, सबको जोड़ना है। दुनिया में किसी दूसरे की लाइन छोटा करना नहीं है, बल्कि अपनी खुद की लाइन को लंबा करना है इस दुनिया के पटल के ऊपर। कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति का निर्माण होता है और एक एक करके व्यक्तियों का निर्माण होता जाए, तो एक समाज का निर्माण होता है, और अगर एक समाज का निर्माण हो तो एक देश का निर्माण होता है। सो देश के निर्माण के लिए एक एक व्यक्ति का निर्माण होना बहुत जरूरी है। मैं चाहे बिजनेस करूं, मैं चाहे खेती करूं, मैं चाहे राजनीति करूं, मैं चाहे कोई नौकरी करूं, पर मैं इस भाव के साथ करूं कि मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूं। जब हम सब इस भाव के साथ आगे चलेंगे, तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश फिर से बुलंदियों के ऊपर पहुंचेगा, और भारत एक बार फिर दुनिया में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और टेक्निकल हर तरह की पावर बनके दुनिया के सामने आएगा। धन्यवाद।